देव्यै नमः। केदारनाथो विजयते। उत्तराखंड के कुछ हमारे तीर्थ पुरोहित और उत्तराखंड के कुछ अन्य लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बद्री और केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, उसका कोई पांचवा धाम नहीं हो सकता है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उस मंदिर का निर्माण एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के शासन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था और वह एक सुरेंद्र रोतेला जी मेरे भी दूर से परिचित हैं और मुझे भी उस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया था। उस कार्यक्रम में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। केदारनाथ मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। जहां रहा केदारनाथ धाम, तो धाम तो केवल उत्तराखंड में 4 ही है हमारे। केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम है। उसके बाद जो भारत में 4 धाम है, वो एक सबसे पहले केदारनाथ धाम है, रामेश्वरम धाम है, द्वारकानाथ धाम है और जगन्नाथपुरी धाम है। ये 4 धाम है। इन 4 के सिवा 5वां धाम भारत में नहीं हो सकता है और इन 4 के सिवा, उत्तराखंड के सिवा अलग राज्य में कोई और धाम नहीं हो सकता है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सुंदर छवि को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, उन्हें कुछ लोग परेशान करना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उस व्यक्ति से या उस संस्था से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध नहीं है, उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड सरकार का कोई हस्तक्षेप उस धाम, उस ट्रस्ट से या उन लोगों से नहीं है। उत्तराखंड के लोग हैं वो। मुझे लगता है सीएम साहब को भी किसी ने कहा होगा, सीएम साहब को भी आमंत्रण आया होगा, सीएम साहब को आग्रह किया होगा सीएम साहब से, सीएम साहब उस कार्यक्रम में गए। मुझसे भी लोगों ने आग्रह किया, मुझे भी लोगों ने आमंत्रण दिया और मैं भी उस कार्यक्रम में गया। मैं उस कार्यक्रम में जब पहुंचा, मुझसे मेरे पहुंचने के लगभग 15, 17, 18 मिनट बाद मुख्यमंत्री वहां उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा और देश के अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं और कहता रहूंगा कि केदारनाथ धाम केवल केदारनाथ में ही है, उत्तराखंड में ही है और उस केदारनाथ धाम का कोई विकल्प, उसका कोई प्रतिबिंब पूरी दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हो सकता, उसकी स्थापना नहीं हो सकती है। वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है और हिमालय खंड में, हिमालय की खंड में, हिमालय की श्रृंखला में, हिमालय की भूमि में, हिमालय के चरम स्थान पर केदारनाथ धाम की स्थापना है और वह स्वयंभू है, उनकी स्थापना नहीं है। मैं यह बात कहना चाहूँगा, वो तो स्वयंभू शिवलिंग है और वो हम सबों के आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आए और किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर के अपने सरकार को आप खराब और बदनाम करने का प्रयास न करें। मेरा आग्रह है। मैं सीएम साहब की या अन्य किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस बात को रख रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार सही तरीके से उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। हमें उनको समर्थन करना चाहिए, उनको बल देना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड को और बढ़ावा मिले, उत्तराखंड का यश और बढ़े, उत्तराखंड का सम्मान और बढ़े। उत्तराखंड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक बल दिया जा रहा है, उसमें हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिले और सभी उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनका सहयोग मिले। जो मंदिर बना रहा है केदारनाथ
केदारनाथ मंदिर दिल्ली में, वो भी उत्तराखंड के ही लोग हैं और वो भी उत्तराखंड के लोग हैं। मैंने उनसे इस विषय पर यह भी बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी मेरी बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोग इसमें इतराज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें हैं जो इतराज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो आप लोग आदेश करेंगे, आप लोगों का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। मैं तो उत्तराखंड निवासी हूँ और हम सब उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड जो हमारी भूमि है, देव भूमि है, इस भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई आँच कभी नहीं आनी चाहिए और ना ही आएगी, क्योंकि ये तो देव भूमि है, देवताओं की भूमि है। इसलिए यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हम सभी के प्रिय हैं, उनको हम सभी का आशीर्वाद प्राप्त है, हम सभी का समर्थन भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए, हम सभी का सहयोग भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और निस्संदेह हमें लगता है कि उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, इस भूमि में हम सब निवास करते हैं और इस भूमि की जो मान्यता है वो भारतीय परंपराओं में सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड, दोनों उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सब आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में खड़े हैं और उत्तराखंड के लिए खड़े हैं। धामी जी के साथ, क्योंकि वो उत्तराखंड के इसमें वर्तमान में सीएम है, तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं और उत्तराखंड के राज्य के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मेरा अभिप्राय है कि जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण संस्था कर रही है उससे केदारनाथ धाम का कोई संबंध नहीं है। जय सिया राम, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड।